धर्मभूमि कुरुक्षेत्र, जहां एक ऐसा युद्ध होने जा रहा था जो सिर्फ तलवारों का ही नहीं बल्कि मन और आत्मा का युद्ध था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इस महायुद्ध की शुरुआत से पहले ही सबसे महान योद्धा ने अपने हथियार डाल दिए थे। एक ओर पांडव थे जो धर्म और सत्य के प्रतीक, और दूसरी ओर कौरव जो अहंकार और अधर्म के प्रतिनिधि बने हुए थे। इन दोनों के बीच खड़े हैं महान धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन, जिनके हाथ में था गांडीव, लेकिन दिल में चल रहा था गहरा द्वंद्व। जब अर्जुन अपनी ही आंखों से अपने गुरुओं को, पितामह और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखते हैं तो उनका हृदय कांप उठता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, हे केशव, हे माधव, ये लोग लोभ में अंधे हो चुके हैं, लेकिन आप और हम तो जानते हैं, तो फिर हम लोग यह पाप क्यों करने जा रहे हैं। यह उनका डर नहीं था, यह था उनके धर्म का गहरा ज्ञान। आगे अर्जुन कहते हैं, जब एक कुल का विनाश होता है तो उसकी समस्त परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं, और जब परंपराएं टूटती हैं तो समाज बिखर जाता है। वे बताते हैं, जब धर्म समाप्त होता है तो अधर्म को बढ़ना पड़ता है और पूरा समाज अराजकता में डूब जाता है। अब अर्जुन टूट चुके थे। वे कहते हैं, हे माधव, हे केशव, हम इस राज्य के लोभ में अपने ही लोगों को मारने जा रहे हैं। और अंत में वह क्षण भी आ जाता है जब अर्जुन कहते हैं, अगर वे मुझे निहत्ते भी मार जाएं। यहाँ पर वे का तात्पर्य है, सामने खड़े हुए समस्त कौरव को भी मैं उनसे युद्ध नहीं करूंगा। और यह कहकर वे अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं। दूसरी तरफ संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को शोक से भरे मन के साथ, हे राजन, अर्जुन रथ में बैठ गए हैं। दोस्तों, यह सिर्फ अर्जुन की ही कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी आम जिंदगी में कभी ना कभी दिल और दिमाग के बीच में फंस जाता है, जहां उसके सामने एक ओर कर्तव्य होता है और दूसरी ओर उसकी भावनाएं होती हैं। और यह वही क्षण होता है जहां से शुरू होती है भगवत गीता की अमर शिक्षा। दोस्तों, इस प्रकार की रोचक आध्यात्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा आपका चैनल सफर आध्यात्मिक विद मी को। राधे राधे।